नमस्कार दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये स्टेटमेंट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है किस पे? संस्कृति पे। कोई भी मानव समाज होता है वो संस्कृति पे आश्रित होता है। हड़प्पा संबद्ध है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। जो हड़प्पा स्थल है वो किससे संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो है आगे आद्य ऐतिहासिक युग से। ये बताया था हमने अपने पहले वीडियो में, जिसमें पढ़ाया था कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। मतलब ऐसा युग जिसमें क्या है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो चित्रात्मक थी इसकी लिपि। हम कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो हम उसको समझ नहीं सके हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आर्य जो सभ्यता थी, इसके बाद जो आएगा वैदिक सभ्यता, वो थी ग्रामीण सभ्यता। वो ग्रामीण सभ्यता थी और वो इसके बाद वाली थी। और जो ये थी सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये सिटी में रहते थे ये लोग, और ये आर्य जो थे जो बाद में आए थे वो गाँव में रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। ये क्या है? जो एक कार्बन डेटिक C14 पद्धति होती है उसके आधार पर इसका किया गया था। तो मृदभांडों के आधार पर इनकी आयु का पता लगाया था कि कौन सी पहले है और कौन सी बाद है। क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिटी की थी, और आर्यों वाली जो सभ्यता थी वो आपकी थी ग्रामीण सभ्यता। अब इससे ये बात साबित हो रही थी कि पहले सिटी कैसे आ गई, उसके बाद गांव आए। मतलब पहले गांव आने थे तभी तो लोग डेवलप होकर सिटी में आते हैं। बट इस डेटिंग C14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके आधार पर हम आयु ज्ञात कर लेते हैं किसी भी जीवाश्म की आयु कितनी है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। तो उससे पता, मृद भांडों से पता चला था। जो भी बर्तन वगैरह, मृद भांड क्या है? बर्तन है। तो उनसे पता चल गया था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी ये पूछा गया है। इनके पास विकसित शहरी विकास की सुविधाएं थी। मतलब इनके पास विकसित शहरी जीवन जो जीते थे ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। मतलब ये जो लिपि यूज करते थे वो भाव चित्रात्मक बताया गया था। भाव चित्रात्मक मतलब चित्रलेखी। मतलब कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह थे जिनको हम आज तक समझ नहीं पाए, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। ये बात कही गई है। और इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इनके पास एक तो लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि ये कांस्य युगीन कांसा कांसा तक ये लिमिटेड रहे थे। और रक्षा शास्त्र मतलब इनको ज़्यादा ये लड़ाई से संबंधित नहीं थे, इसलिए रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव भी था इनके पास। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातत्व खुदाई है। जो पुरातत्व खुदाई की गई थी उसी से पता चला है इसका। अब पहला स्थल इसका कोजागरा था, वो हड़प्पा पहला स्थल था 1921 में। और किसके द्वारा खोजा गया था ये? दयाराम साहनी के द्वारा। अब इसमें बात की गई हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन क्या है। E.G.H. मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया। मतलब कहाँ से आए हैं ये लोग। तो जो मैके हैं, मैके ने बताया कि जो सुमेरियन सभ्यता है वहाँ वाले लोग यहाँ पे आगे बस गए हैं, वो इसमें बताया गया। और मार्टिन व्हीलर थे, उन्होंने बताया कि पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार का प्रवचन है। मतलब पश्चिमी एशिया के जो लोग थे वो यहाँ आके बस गए थे, वही है ये। और ये अमलानंद घोष जो है, अमलानंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। मतलब जो पूर्व रही होगी उससे उसके परिणाम स्वरूप हुआ है। भारत में चांदी की उपलब्धता जो थी वो कहाँ से मिलती है? ये प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति। मतलब चांदी से ये लोग पहले से ही चांदी मिलती थी। इसमें खेतड़ी में, जो राजस्थान का खेतड़ी एरिया है, खेतड़ी, वहाँ से मिलती थी चांदी। अब ये हड़प्पा संस्कृति मिट्टी के बर्तन को बताया गया। मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के थे, मिट्टी के बर्तन। और इन पे काले रंग की क्या करते थे ये लोग? पॉलिश कर देते थे काले रंग की, ताकि वो चमकदार हो जाए थोड़े, इसलिए। लेकिन मिट्टी के बर्तन किसके थे? लाल रंग के। और इन्हीं मिट्टी के बर्तनों से इन्होंने जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसे पता लगाया है कि ये कौन सी सभ्यता पुरानी है। ये इसका काल जो है 2350 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है ये। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन सभ्यता से। मतलब जो आर्य थे स्टार्टिंग प्री आर्य थे, शुरू आर्य इनिशियल वाले, या आर्यों से थोड़ा जस्ट पहले वाले, उनसे मूर्ति पूजा का स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसमें जो है
आपका हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मूर्ति पूजा का इसमें न मंदिर का ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। गाय, हाथी, गैंडा था बाघ पशुओं से हुआ है जिसका हड़प्पा सभ्यता में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, गाय के कहीं भी टेराकोटा, टेराकोटा क्या है, टेराकोटा वही मिट्टी को जो जला के बना लेते थे एक आकृति, उससे इन्होंने जो मूर्तियां वगैरह बनाई थी उसका निरूपण में गाय कहीं नहीं मिली है। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ ये सब थे, और शेर, एक शेर याद रखना, शेर से भी ये लोग परिचित नहीं थे। उसके बाद आगे देखते हैं तो लोथल। लोथल कहाँ का स्थल है भाई? लोथल आपको पता है, लोथल से पुरातात्विक खोज में जो लोथल है वो गोंदीवाड़ा, गोंदीवाड़ा मतलब क्या हुआ, गोंदीवाड़ा का मतलब हुआ बंदरगाह, बंदरगाह। तो लोथल है ये बंदरगाह था आपका। कालीबंगा से जो मिला है आपका जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। 10 चिन्ह का एक शिलालेख मिला है, कहाँ से, धौलावीरा से। और बनावली जो थी वो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, यानी बनावली से बताया गया, बनावली से एक हल्की पक्की मिट्टी का बना हुआ था हल, छोटा सा खिलौना टाइप हल था, वो बनावली से मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा। अब ये नदी पूछी गई कौन सी नदी किनारे कौन सा स्थल है, तो बहुत सिंपल है, हड़प्पा जो आपका है वो रावी नदी किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे है। पैठन जो जगह है वो गोदावरी नदी किनारे है। तो इसमें एक तो आपको पता ही है, हड़प्पा हो गया, हस्तिनापुर पता ही है गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे, और पैठन गोदावरी नदी किनारे। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें सारे स्थल यहीं के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा है रावी नदी किनारे, ठीक है। कालीबंगा किसके है, घग्गर किनारे। लोथल है भोगवा किनारे, और रोपड़ है सतलज नदी किनारे। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो सत्य कथन की अगर बात की जाए तो नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, इसमें नालियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई थी क्योंकि सिटी वाली व्यवस्था थी ना, नगरीय व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था मातृ देवी की पूजा यहाँ पे की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत बड़े बड़े अन्नागार मिले हुए हैं, तो कृषि संबंधी कार्य मतलब ज़्यादा कृषि का जो उपज हो जाती थी वो इन्हीं अन्नागार में रखी जाती थी। उसके बाद आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन में बसा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है, हिंडन नदी किनारे है। उसके बाद लोथल, लोथल जो है वो आपका गुजरात में है, और ये क्या नाम बंदरगाह भी है। कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है, कालीबंगा लाल एवं थापर ने इन्होंने खोज की थी कि काली चूड़ियों की लाल चूड़ियाँ ले आए। रोपड़, रोपड़ जो है आपका पंजाब में है। आगे देख लेते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश यूपी में है। उसके बाद बनावली बताया था आपका हरियाणा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और राखीगढ़ी वो है वो हरियाणा में है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है इंडिया का, और वैसे सबसे बड़ा टोटल सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो। उसके बाद मांडा, मांडा कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं। मोहनजोदड़ो हैं, चनहूदड़ो हैं, उसके बाद आमरी हैं, कोट दीजी हैं, अली मुराद, ये सब स्थल जो हैं सिंध में अवस्थित हैं। उसके बाद चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो AGH मैके ने। चनहूदड़ो मैके ने, JH मैके। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीर में से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो कालीबंगा आपको पता है कहाँ पे है, राजस्थान में है। उसके बाद हड़प्पा आपको पता है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत है, पंजाब प्रांत में है। उसके बाद लोथल आपको पता है गुजरात में है, गुजरात में है। और आलमगीरपुर पता है आपको मेरठ में, जो हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर, रंगपुर आपको पता है कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र यानी गुजरात में दिया गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दधेरी करके एक जगह का नाम है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये पंजाब का है दधेरी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ जो भारत में स्थित है, तो इसमें से लोथल आपको पता है गुजरात में है, बाकी ये दोनों
पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। वह है हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। तो लोथल का क्या करता है? लोथल जो है वो आपको भोगन नदी किनारे है, बिल्कुल सही। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? वही है लोथल ही है। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थान, नागपट्टनम में जो है जो हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो अब पाटलिपुत्र कहाँ से? पाटलिपुत्र को पटना बोलते थे और ये तो बाद में आया था, मौर्य वंश का टाइम के स्टार्ट की बात है ये, तो ये उस समय नहीं था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल का है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का है। और टोटल अगर हड़प्पन स्थल की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा परिस्थल तो मोहनजोदड़ो से हम आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ देवी, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, मातृ देवी की ये पूजा करते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? एक माता देवी करते थे, पशुपति करते थे, पशुपति की लिंग और योनि की करते थे ये लोग, पशुओं की करते थे, नागों एवं वृक्षों की, ये सब पूजा करते थे। मतलब ये प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की चीज़ों की पूजा किया करते थे ये लोग। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो लोगों का हाथ है इसमें? एक तो आपका राखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, और दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज 1921 में इन्होंने की थी। उसके बाद हड़प्पा पूछा गया दयाराम साहनी ने। लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे है और इसकी लोथल की थी SR राव ने, लोथल की SR राव। उसके बाद सुरकोटदा की JP जोशी ने की थी और धौलावीरा, इन दोनों की JP जोशी ने की थी। आगे देख लेते हैं हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। तो ए कनिंगम था, इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन तो करा दिया था लेकिन ये समझ ही नहीं पाया था कि ये पुरातत्व स्थल भी है कोई। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS बस्ता, BA स्मिथ में से हुआ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो BA स्मिथ जो हैं वो इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी लोग इसमें संबंधित थे, VA स्मिथ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में जो कुएं थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे आपके। सही कालक्रम क्या है अगर बात की जाए तो पहले नगर संस्कृति का विकास हुआ, मतलब सिटी का विकास हुआ था, बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें लोहे का हल आया था बाद में, फिर उसके बाद आहत मुद्रा आई थी और फिर सोने के सिक्के आए थे। तो इनका एक क्रम पूछा गया था। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। सबसे पहली अगर कोई धातु है तो तांबा, ठीक है, कॉपर है सबसे पहली धातु। उसके बाद हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। तो हाथी दांत जो मिला है, पैमाना मतलब एक हाथी का दांत था, इसको एक पैमाने की तरह इसमें कुछ भर के और चीज़ें नापा करते थे ये लोग, पैमाना था इनका, वो लोथल से मिला हुआ है। हड़प्पी स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा से। ये लोग परिचित नहीं थे, हड़प्पा कालीन लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए तलवार और ये सब युद्धबाजी वाले सामान इनके पास नहीं थे। आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो एवं बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदी है। घग्गर पे बिल्कुल सिंपल है, घग्गर पे सीधा सीधा आपका आ जाएगा बनावली जो है वो घग्गर नदी पे है, क्योंकि लोथल जो है भोगवा नदी पे है। मोहनजोदड़ो किस पे हो गया आपका? सिंध नदी पे। उसके बाद आलमगीरपुर वो किस पे हो गया? हिंडन नदी पे। बनावली बचा वो आपका हो जाएगा घग्गर नदी पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। सही कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल में नियोजित शहरों का विकास किया, बिल्कुल सही बात है ये। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और स्पष्टीकरण लेकिन इसका सही नहीं कर रहा है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलगत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो शैलगत स्थापत्य जो था वो धौलावीरा से आपको मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में है। वह है हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा जो नगर था, वैसे सारे जो नगर थे वो एक निचला नगर था और एक उच्च नगर था, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में विभक्त था, इसमें 3 पार्ट थे इसके। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी, मतलब जो जल निकास प्रणाली थी बहुत ही बेहतरीन थी यहाँ की। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल तथा कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्वि
सब संस्कार मिले, डबल एक साथ दो लोगों का समाधान मिलाया था, दो लोगों को एक साथ जो सबका है वो लोथल और कालीबंगा, ये दो जगह यहाँ से युगल समाधान मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हड़प्पा स्थल सनौली अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान, मतलब जो हड़प्पा से सनौली में अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ मानव समाधान, इनमें मिले वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में, सबसे पहले कपास की खेती का स्टार्टिंग की थी वस्त्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता ही था, इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए, मतलब कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, धार्मिक तत्व तो मौजूद था लेकिन यह वर्चस्वशाली मतलब जैसे आज में धर्म धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है, तो वो उस समय नहीं था, धार्मिक तत्व मौजूद था, अपना लोग पूजा वूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता और मंदिर भी नहीं है यहाँ पे, कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और एक पशुपतिनाथ जो इनके थे देवता, उनकी पूजा किया करते थे, देवी देवता दोनों की पूजा करते थे ये लोग। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, एक वृषभ की मुद्रा जो प्राप्त हुई है, बैल है, एक बैल है, वो एक श्रृंगी बैल है, उसकी मुद्रा ये प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है, एक तो इसमें घोड़ा का नहीं मिलता है, गाय का और ऊँट, इन सब का नहीं मिलता है। ये स्पष्ट के से सिंध घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर है, शेर यहाँ से मतलब था ही नहीं शेर यहाँ पे। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से, जो सिंह युक्त देवता है उसकी प्रति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। उसके बाद वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी, तो नील नदी की मिस्र की सभ्यता बोलते हैं। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, जो ये सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आई थी एजटेक, फिर आई थी माया, फिर मुइस्का, फिर इंका, ये थी उत्तर से दक्षिण पूछा गया इसका। उसके बाद लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सुमेरिया की जो सभ्यता थी, सबसे पहले अगर लेखन किसी ने स्टार्ट किया था तो वो सुमेरिया की सभ्यता ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट खत्म हो गया यहीं पे।